Hello guys, good morning everyone. Welcome to my channel. You are watching the current affairs most important session. तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून, 19 जून। तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व योग दिवस 2020 का विषय या थीम जो है माई लाइफ माई योगा। हाल ही में मणिपुर ने कौन सा महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? 16वां, 18वां, 19वां, 20वां। तो मणिपुर ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए जो यह दिवस मनाया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 15 जून, 16 जून, 17 जून, 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया को याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय या थीम जो है एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और एफसी मेमोरियल का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? बीपीआर विठल, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनार्ड, कोई नहीं। तो ये थे बीपीआर विठल। ये जो है 1950 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी थे। इन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव वित्त और योजना के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने R&L पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, अमित शाह है, रविशंकर प्रसाद। तो ये प्रहलाद जोशी ने जो लॉन्च किया है। इस पोर्टल को खान मंत्रालय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया है। सत्यभामा की फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी है द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके जो अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। जापान, रूस, भारत, स्विट्जरलैंड। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रूप में भारत काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि यह है TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, नारायण सिंह, प्रदीप सिंह। तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। NIPF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो दिल्ली भारत में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे उर्जित पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? निरूपा रॉय, काजू इशिगुरो, अभय कुमार, कोई नहीं। पुस्तक लिखे काजू इशिगुरो ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? प्रतिष्ठा मित्तल, अमर्त्य सेन, सुधाकर जोशी, कोई नहीं। ये जीता है अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान NIPFP के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? यह है उर्जित पटेल। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पटेल विजय केलकर का स्थान लेंगे जिन्होंने 1 नवंबर 2014 को पद ग्रहण किया था। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके बारे में आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली 150 मिलियन डॉलर कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाजार पूंजीकरण के मामले में 150 बिलियन डॉलर के निशान तक पहुंच गया है। इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में मुकेश अंबानी की मददगार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस मुकाम को तब हासिल किया जब इसके शेयर की कीमत 6.23% से बढ़कर 1759 रुपये पर बंद हुई, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण 11.15 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 150 बिलियन डॉलर हो गया। नेक्स्ट है, जियो प्लेटफॉर्म में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? 11,367, 19,367, 18,367, 21,367। तो ये जो है 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कौन? पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। 11,367 करोड़ रुपए सऊदी अरब का वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड GIF जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के जरिए PDF को जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी मिलेगी। रिलायंस की ओर से जारी बयान के मुताबिक GIF ने जियो प्लेटफॉर्म की 4.91 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू पर यह निवेश किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है 10% आरक्षण देने की। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश P. कलैयारासन वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। क्षैतिज आरक्षण उन सभी वर्गों के छात्रों पर लागू होगा जिन्होंने उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है जो नगर पालिका और निगमों आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण कलार पुनर्वित्त स्कूलों और वन विभाग के स्कूल में आते हैं। नेक्स्ट है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? चीन, भारत, जापान, रूस। तो ये भारत की GDP जो है नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। भारत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार भारत का आर्थिक परिदृश्य स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक वृद्धि की संभावना को कमजोर किया है। फिच से पहले मूडीज ने भी इस महीने की शुरुआत में देश की रेटिंग को कम करके सबसे निचली निवेश श्रेणी Baa2 में रख दिया था। फिच का अनुमान है कि देश की अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान 5% का संकुचन आएगा। फिच ने इससे पहले साल 2012 में भारत की अर्थव्यवस्था का परिदृश्य स्थिर से घटाकर नकारात्मक किया था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? ग्रेम हिक, रिकी पॉटिंग, स्टीव वो, जस्टिन लेंगर। तो यह है ग्रेम हिक, इनको इनके पद से हटा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कोच जस्टिन लेंगर ने हाल ही में कहा कि देश के क्रिकेट बोर्ड के खर्चे में कटौती की कवायद के तहत सपोर्ट स्टाफ की संख्या कम करने का खिलाड़ियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में बैटिंग कोच ग्रेम हिक को उनके पद से हटा दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते वित्तीय संकट को देखते हुए CA ने जिन 40 लोगों को निकाला है उनमें ग्रेम हिक भी शामिल है। ग्रेम हिक ने इंग्लैंड के लिए 65 टेस्ट मैच और 120 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच
खेले हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? जर्मनी, चीन, रूस, जापान। तो ये जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने की पुष्टि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जर्मनी में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है। अमेरिकी मीडिया ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप जर्मनी से 9,500 सैनिकों को हटाना चाहते हैं। जर्मनी में तैनात सैनिकों की उच्चतम संख्या 25,000 तय करना चाहते हैं। ट्रंप के बयान तक अमेरिकी सरकार ने इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की थी। हालांकि जर्मनी सरकार ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिकी सरकार ने उसे अपनी योजना की सूचना दी है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संचित होने का अनुमान है? 5%, 7%, 4%, 3%। ये 4% रहने का अनुमान है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 4% संचित होने का अनुमान है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हांगकांग, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और ताइपे जैसी नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था को छोड़कर विकासशील एशिया के चालू वर्ष में 0.4% की दर से और 2021 में 6.6% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? 50, 25, 32, 41। जो है 41 की जो है प्रक्रिया शुरू की है। PM नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। PM नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत करने के मौके पर PM मोदी ने कहा कि देश कोरोना वायरस संक्रमण से अपनी लड़ाई जीत लेगा और इस संकट को एक अवसर में बदलेगा। यह महामारी भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी से देश में अगले 5 से 7 साल में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है। Okay guys, thanks for watching. If you enjoyed this session, then please like, share and subscribe this channel.